ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय। वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय। वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय। वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय। वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोले श्री गुरु नानक देव महाराज की जय। बोले श्यामपति रामचंद्र महाराज की जय। बोलो महापति महादेव की जय। बोलो राधे हरे कृष्ण चंद्र महाराज की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री सतीबाई सैदास महाराज की जय। बोले श्री मनसे मनपर नामदास महाराज की जय। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोले श्री कार्तिक महात्म्य की जय। बोले साचे दरबार की जय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि हे देव, आप मुझसे उत्तम देव का पूजन कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि पुत्र, गंडकी नदी के उत्तर की तरफ गिरिराज के दक्षिण में 40 कोस पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। वहां पर ही शालिग्राम और गोमती चक्र होते हैं। वहां पर आने वाले मनुष्य के निसंदेह पाप दूर होकर उनको मुक्ति हो जाती है। शालिग्राम की मूर्ति के चरणामृत लेने का मंत्र कहते हैं कि पाप के नाश करने वाले, अकाल मृत्यु का नाश करने वाले और सब पापों को दूर करने वाले शालिग्राम के निर्माल्य को मैं नमस्कार करता हूँ, सिर पर धारण करता हूँ तथा चरणामृत का पान करता हूँ। शंख से भरा हुआ व भगवान पर चढ़ा हुआ जल अंग से लगने से
सब पापों का नाश करने वाला है और पीने से मुक्ति को प्राप्ति होती है। शालिग्राम भगवान का पूजन बिना सामग्री के भी हो सकता है, केवल भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए। जिस गोमती में 1 चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 हो वह नारायण, जिसमें 3 हो उसको अच्युत, 4 वाले को जनार्दन, 5 वाले को वासुदेव और 6 चक्र वाले को प्रद्युम्न, 7 वाले को संकर्षण और 8 वाले को परशोत्तम कहा गया है और 9 वाले को नवयुग और 10 चक्र वाले को दशा अवतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। स्थान भी चाहे कैसा भी क्यों ना हो, जो मनुष्य भगवान का पूजन करता है वे जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान को वीणा, वंशी और गान सुनाता है वे भगवान को ही प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान के आगे मृदंग बजाकर नाचता है वे भगवान को अत्यंत प्रिय होता है और जो भगवान के आगे धूप दीप जलाता है वह कभी नरक को प्राप्त नहीं होता और आरती करने वाला वैकुंठ को जाता है। पूजन चाहे मंत्र से हीन हो चाहे क्रिया से हीन हो, परंतु श्रद्धा से किया जाता हो तो वही पूर्ण है। नारद जी ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे महाराज, कार्तिक के महीने में जो दीपदान होता है उसका मातम्य कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि राजन, एक नारद, कार्तिक के महीने में दीपदान जो है सब पापों को नष्ट करता है। स्त्रियों से पुरुषों ने जन्म से लेकर जो भी पाप कर्म किए हैं वह कार्तिक में दीपदान से नष्ट हो जाते हैं। इस विषय में प्राचीन कथा बड़े ही महत्व की है। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में एक वृद्ध नामक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी दुष्टा और दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति की आयु क्षीण होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने पर भी वह उसी घृणित कर्म में लगी रही। लोक निंदा से तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसके ना तो कोई पुत्र था और ना ही कोई भाई था। वह सदा भिक्षा के अन्न का भोजन करती थी। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को भी ना खाकर मान कर लाए गए बासी भोजन को ग्रहण करती थी। तीर्थ यात्रा से भी वह सदा दूर रहती और उसने कभी मंदिर में जाकर कथा प्रवचन नहीं सुना था। इस प्रकार वह अपना जीवन यापन कर रही थी। एक दिन भ्रमण करता हुआ कोई तीर्थ यात्री विद्वान ब्राह्मण उसके यहाँ आया। उसका नाम कुत्स था। उस ब्राह्मणी को निंदित कार्य में लगी देखकर कुत्स ने पूछा, ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान से सुन। यह देह पानी के बुलबुले के समान है। एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। इस अनित्य शरीर को यदि तू नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे हुए इस मोह को भी नम्र पूर्वक त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। जब कार्तिक महीना आए तब भगवान दामोदर की प्रसन्नता के लिए स्नान दान आदि करके दीप दान दे। भगवान विष्णु की परिक्रमा कर के उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य है। ये सब पापों की शांति और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। तो मेरी बात मानकर निश्चय कार्तिक महीने में दीप दान करने से भगवान विष्णु की पाल को पालेगी। ऐसा कहकर उस ब्राह्मण तो चला गया। दुराचारी ब्राह्मणी भी पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची कि मैं कार्तिक के महीने में अवश्य व्रत करूंगी। तदनंतर कार्तिक का महीना आने पर उसने पूरे महीने भर सूर्योदय काल से स्नान कर और दीप दान किया। कुछ काल के बाद आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हुई। वह सर्प लोक को गई और समय अनुसार उसकी मुक्ति भी हो गई। कार्तिक व्रत से तत्पर होकर भी जो व्यक्ति दीप दान के त्याग को सुनता है वह स्वयं भी दीप दान करता है, अवश्य मोक्ष को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि पुत्र, दीपक स्वर्ण का दीपक हो या चांदी का
चाहे तांबे का, चाहे आटे का अथवा मिट्टी का। श्रद्धा अनुसार कार्तिक के महीने में दीप दान करना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा से और भाव से किए हुए कर्म भी हमारे जीवन के अंदर सफल होते हैं। ऐसा करने से सब पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे अथवा मंदिर, तुलसी के वृक्ष के पास, चौराहे पर, गली में और ब्राह्मण के घर